तो अब यहाँ पे जो था हमें ये बात क्लियर हो गई कि डीएनए इज द वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर। अब जब डीएनए, ये बात हम सबको पता है कि डीएनए जो है वो अपनी जगह पे तो नहीं रहेगा, जाहिर बात है उसने सेल्स ने रेप्लिकेट करना है। तो जब वो सेल रेप्लिकेट करेगा तो वो इस तरह से रेप्लिकेशन होगी कि हर सेल के पास जो है वो उसकी अपने डीएनए की कॉपी जाए। तो इट मीन्स कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है। सेल्स डिवीजन के बाद डीएनए की रेप्लिकेशन भी मस्ट होती है, क्योंकि हर सेल ने जो है वो डीएनए की कॉपी लेगा फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग। तो अब ये जो डीएनए डिवाइड होता है, ये किस पैटर्न पे डिवाइड होता है या किस तरह से डिवाइड होता है, उसके लिए साइंटिस्ट ने जो था वो 3 मॉडल्स को प्रेजेंट किया। यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये उस टाइम पीरियड की बात हो रही है जब जो था वो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो था वो डिस्कवर हो चुका था। साइंटिस्ट को इस बात का पता था कि डीएनए के अंदर जो है वो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, लेकिन ये स्ट्रैंड एक न्यू डीएनए को कैसे सिंथेसाइज करवाते हैं या अपनी एक मल्टीपल कॉपी कैसे क्रिएट करते हैं, वो चीज़ साइंटिस्ट को जो था वो क्लियर नहीं थी। उसके लिए साइंटिस्ट ने 3 मॉडल्स जो थे वो प्रेजेंट किए। अब डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा याद रखें कि सेल साइकिल के अंदर एस फेज में होता है। एस से मीन्स सिंथेसिस। सिंथेसिस से पहले सेल जो होता है वो सुपर कॉइलिंग होके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम रेप्लिकेट करके अपने आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं जो कि उसके साथ अटैच होती हैं, और फिर जब सेल जो है वो डिवाइड होता है तो ड्यूरिंग एनाफेज ये कॉपीज जो होते हैं ये सेपरेट होके अलग-अलग हर सेल के अंदर जो है वो सिंगल कॉपी ऑफ द डीएनए चली जाती है। तो अब ये जो कॉपी या जो सेल का रेप्लिकेशन का प्रोसेस था उसके अंदर जो था वो साइंटिस्ट से 3 मॉडल्स जो थे वो यूज किए। पहला कंजर्वेटिव मॉडल था, दूसरा सेमी कंजर्वेटिव और तीसरा डिस्पर्सिव मॉडल। तो जो कंजर्वेटिव मॉडल था उसके अंदर साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा वो अपनी एक आइडेंटिकल कॉपी को जो है वो क्रिएट करेगा। इट मीन्स कि ये डीएनए जो है ये अनवाइंड नहीं होगा, ये इसी तरह मौजूद होगा और उसके साथ ही जो है वो इसी डीएनए को देखते हुए दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, और ये स्ट्रैंड इस तरह से बनेगा कि ये जो है डॉटर सेल एक सेल के पास कंप्लीटली न्यू डीएनए जाएगा और दूसरे सेल के पास जो है वो ओल्ड डीएनए जाएगा। फिर इसके बाद आया सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मीन्स हाफ, कंजर्वेटिव मीन्स कि जो है वो कुछ पार्ट ऑफ द डीएनए कंजर्व होगा और कुछ न्यू क्रिएट होगा। तो उसमें साइंटिस्ट ने जो था वो ये प्रेजेंट किया कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए जो है वो अनवाइंड होगा। अनवाइंड इस तरह से होगा कि उसका जो है वो हर एक स्ट्रैंड के पुराने स्ट्रैंड के साथ जो है वो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा होगा, यानी पुराना स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट के तौर पे एक्ट कर रहा होगा फॉर न्यू स्ट्रैंड। तो इसके साथ जो डॉटर मॉलिक्यूल्स होंगे, डॉटर मॉलिक्यूल में एक ओल्ड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड का जो होगा वो कॉम्बिनेशन होगा। सो दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तीसरा हमारे पास डिस्पर्सिव मॉडल था। डिस्पर्सिव मॉडल में ये था कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो टूटता है और टूट के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो है वो क्रिएट हो जाता है इस तरह से, और ये फ्रेगमेंट्स जो है वो उसके साथ आगे जो है वो न्यू डीएनए जो है वो क्रिएट होता है, उसके साथ कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें जो है वो आधा एक स्ट्रैंड के साथ ही जो है वो हाफ न्यू हाफ ओल्ड का जो होगा वो सिंथेसिस होगी, और एक डॉटर सेल के अंदर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू स्ट्रैंड्स जो होंगे फ्रेगमेंट्स ऑफ स्ट्रैंड होंगे। सो दिस इज द डिस्पर्सिव मॉडल। अब ये जो तीनों मॉडल्स थे ये इनको प्रूव करने के लिए जो था वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम मिचेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो था वो मैथ्यू और फ्रैंकलिन ने परफॉर्म किया था, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने बैक्टीरियास लिए और बैक्टीरियास को नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप पे ग्रो करवाया। अब जब आप बैक्टीरिया की कॉलोनी को नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप पे जो है वो करवा रहे होंगे तो आप सबको पता है कि बैक्टीरिया सेल डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के लिए उनके डीएनए को जो है वो न्यू डीएनए क्रिएट होना है। तो उस न्यू डीएनए के लिए उन लोगों ने अपने मीडियम से जो है वो नाइट्रोजन यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसलिए काफ़ी सारी जनरेशन के बाद बैक्टीरिया सेल्स जो थे हर सेल के अंदर जो है वो काफ़ी पूरा डीएनए जो था वो उस हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन से जो था वो क्रिएट हो गया। जब साइंटिस्ट को इस बात की तसल्ली हो गई कि बैक्टीरिया का हर सेल जो है वो कंप्लीट नाइट्रोजन N15 के आइसोटोप से जो है वो क्रिएट हुआ है, उसके बाद उन्होंने उस कॉलोनी को उठाया और उसको एक दूसरे एगर मीडियम के सैंपल पे जो था वो शिफ्ट करवा दिया।
अब जब उन्होंने दूसरे सैंपल पे शिफ्ट करवाया तो वो जो दूसरा सैंपल था वो उसमें नॉर्मल नाइट्रोजन जो था वो मौजूद थी। अब जब सैंपल पे ग्रो करवाया तो आप सबको पता है कि एक सेल ऑफ बैक्टीरिया जो है वो कितने मिनट में डिवाइड होता है, 20 मिनट में। तो उन्होंने जैसे ही सैंपल को शिफ्ट किया तो साथ ही उस सैंपल में से जो था वो एक स्मॉल पीस ले लिया। वो पीस उन्होंने 0 मिनट पे लिया। फिर उन्हें पता है कि पहली सेल डिवीजन हुई 20 मिनट पे, तो जैसे ही 20 मिनट्स कंप्लीट हुए उन्होंने वो दूसरा सैंपल उठा लिया और तीसरा सैंपल उन्होंने 40 मिनट्स पे लिया। क्यों लिया? क्योंकि 20 के बाद दोबारा 20 मिनट सेल को लगेंगे बैक्टीरिया सेल को डिवाइड होने के लिए, तो वो 40 मिनट जो है वो जैसे ही कंप्लीट हुए तो उन्होंने तीसरा सैंपल भी उठा लिया। अब उन्होंने उस तीनों सैंपल को जो था वो सेंट्रीफ्यूग किया और उसको जो था वो ग्रेडियंट के थ्रू स्टडी किया। उनके पास क्या रिजल्ट आया? उनके पास रिजल्ट ये आया कि जो पहला सैंपल 0 मिनट पे लिया था उसके अंदर जो है वो N15 का डीएनए प्रेजेंट है, यानी कि N15 बेस प्रेजेंट है उसके दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए पे। फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड सैंपल लिया जो कि 20 मिनट पे स्टडी किया। सेकंड सैंपल को उन्होंने सेंट्रीफ्यूग किया और सेंट्रीफ्यूग करने के बाद जो बैंड डेवलप हुआ वो बैंड कैसा था? वो हैवी और मीडियम का कॉम्बिनेशन था, यानी उसके अंदर एक स्ट्रैंड जो था वो हैवी था और दूसरा स्ट्रैंड जो था वो लाइट था, जो कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को सपोर्ट कर रहा था। फिर उसके बाद उन लोगों ने जो तीसरा सैंपल को सेंट्रीफ्यूग बैंड्स को स्टडी किया तो वो 2 बने। एक वाला जो था वो जो कॉम्बिनेशन वाला था और एक आपका सबसे ज़्यादा लाइट स्ट्रैंड था। तो जिससे उन्होंने शो किया कि एक डॉटर डीएनए के पास जो था वो एक स्ट्रैंड ओल्ड और न्यू था, तो दैट्स वाई वो फर्स्ट वाले सेकंड सैंपल की तरह उसका भी जो था वो एक बैंड क्रिएट हुआ। और जो थर्ड जनरेशन थी उसके पास क्योंकि सारा न्यू स्ट्रैंड आया तो वो जो था उसने एक लाइट मीडियम जो था वो बैंड क्रिएट किया, जिससे जो था ये बात प्रूफ हुई कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल को फॉलो करता है, यानी कि हर स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करता है और उसके साथ एक न्यू स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये बैंड जो है वो कैसे सिंथेसाइज होता है, ये टेम्पलेट के तौर पे एक्ट कैसे होता है, ये कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं उस डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए, इसका हम स्टडी कर लेते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक यू।